बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो याजूज माजूज दुनिया में बड़ा फसाद फैलाया करते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने उनको दुनिया के जुनूब यानी साउथ की जानिब कोहे कफ़क़ाज़ के पास दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाकर कैद कर दिया। फिर जब क़यामत का वक्त करीब आएगा और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इसी हाल में 7 साल गुजर जाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वहां से निकालेंगे। अब ये किस तरह निकलेंगे, इनकी दीवार किस तरह टूटेगी? तो बाज़ रिवायत से ये पता चलता है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को खोदते हैं, और जब वो खोदते खोदते इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उनको दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है, तो वो शाम को ये कहकर वापस लौट जाते हैं कि बाकी का हिस्सा कल खोद कर हम पार कर लेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोबारा जिस तरह सुबह थी, खोदने से पहले थी, वैसे ही हालत पर वापस लौटा देते हैं। फिर दूसरे दिन जब खोदना शुरू करते हैं तो पहले दिन की हालत पर उसे पाते हैं। फिर खोदते खोदते उसी हालत पर पहुंच जाते हैं कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है, तो ये कहते हैं कि बाकी का हिस्सा कल खोदकर हम इस दीवार को पार कर लेंगे। फिर जब आते हैं तो उस दीवार को जूं की त्यों पाते हैं। यही सिलसिला कयामत के करीब तक चलता रहेगा, यहां तक कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वहां से बाहर निकालना चाहेंगे तो वो एक दिन खोदने के बाद ये कहेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो बाकी का हिस्सा कल खोद कर हम इस दीवार को पार कर जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दीवार को फिर उसी हाल पर बाकी छोड़ देंगे जिस हाल पर उन्होंने खोदने के बाद छोड़ी है। दूसरे दिन वो लोग आएंगे और बाकी के हिस्से को खोदेंगे और वहां से बाहर निकल आएंगे, और वो इतने ज्यादा होंगे कि उनकी कसरत की वजह से वो ऐसे मालूम हो रहे होंगे जैसे पहाड़ पे से एक भीड़ का रैला है जो नीचे को आ रहा है। वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि वो हर ऊंची जगह से फिसल रहे होंगे। और इसी तरह भीड़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस तरह छोड़ेंगे कि एक दूसरे में घुसे चले जा रहे होंगे। जब वो किसी दरिया पर पहुंचेंगे, जैसे कि हदीस शरीफ में है कि बुहायरा तबरिया पर जब वो पहुंचेंगे तो उनमें का पहला हिस्सा पानी पिएगा और वो वहां से रवाना हो जाएगा। जब आखिर का हिस्सा वहां पहुंचेगा तो वो उसको देखकर ये कहेगा कि यहां किसी जमाने में पानी रहा होगा, यानी वो पानी तो पूरा पी ही जाएंगे, पानी के बाद जो तरी बची हुई होगी उसे भी वो साफ कर जाएंगे। तो बाद वालों को ऐसा लगेगा कि किसी जमाने में यहां पानी रहा होगा। अब जमीन में आने के बाद ये लोग जमीन में फसाद फैलाएंगे और पूरी जमीन में सिर्फ यही नजर आएंगे, और बाकी के जो मुसलमान होंगे, ईमान वाले होंगे, वो कुछ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तूर पहाड़ पर जमा होंगे, और कुछ जो वहां नहीं होंगे तो वो अपने अपने महफूज मकामात पर किलों वगैरह में पनाह लिए हुए होंगे। फिर ये याजूज माजूज सारी जमीन पर घूमने फिरने और फसाद मचाने के बाद ये कहेंगे कि हमने जमीन वालों को तो सबको खत्म कर दिया, अब आसमान वालों को भी खत्म करते हैं। अब वो इस गुमान में आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। जाहिर सी बात है आसमान तक तो तीर पहुंचने से रहे, ऊपर उठ जाएंगे तीर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उन तीरों में खून लगा दिया जाएगा, और फिर जब वो तीर वापस जमीन पर गिरेंगे तो खून आलूदा होंगे।
ان میں خون لگا ہوا ہوگا، تو یہ بے وقوف یہ سوچ کر خوش ہوں گے کہ چلو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اسی حال میں دنیا چل رہی ہوگی کہ وہ لوگ جو قلعوں میں اور کوہ طور پر جمع ہوں گے ان کے سامان ختم ہو جائیں گے، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ایک ایسی وبا بھیجے گا جس وبا سے فوراً ہی سارے کے سارے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر سے نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بالشت کے برابر بھی زمین پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ ان کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، اور ان کی لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے پورے میں بدبو ہی بدبو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، اے اللہ اس مصیبت کو بھی دور فرما دے۔ تو اللہ رب العزت بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، ان پرندوں کی گردنیں اونٹ کی گردنوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، وہ پرندے ان ساری لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں لے جائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برسائیں گے، اور ایسی بارش برسائیں گے کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں پانی نہ گرا ہو، ہر جگہ پانی پانی پانی، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی ساری زمین کو دھو دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے۔